आइंस्टाइन के फूफा जी को जब वायर का डायमीटर कैलकुलेट करना था तो उनको स्क्रू गेज यूज करना नहीं आता था और इसी वजह से उनके नीड के क्वेश्चन भी गलत हो गए। तो नीड के क्वेश्चन में आपके साथ मोए मोए ना हो तो इसके लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए और स्क्रू गेज को समझिए बहुत ध्यान से। जैसे कि आप वर्नियर कैलिपर से 0.1 mm को कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे स्क्रू गेज से आप 0.01 mm तक कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये देखने में कैसा होता है? इसकी स्ट्रक्चर देखने में कुछ ऐसी है। इसमें जो आपके काम की चीज है वो है दो। ये होता है मेन स्केल और ये होता है सर्कुलर स्केल। स्क्रू गेज में सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जिसका नाम होता है पिच। पिच कौन सी? क्रिकेट वाली पिच? अरे वो नहीं। पिच का मतलब होता है सर्कुलर स्केल का एक कंप्लीट राउंड रोटेट करने पर मेन स्केल पर कितने डिवीजन आगे बढ़े। जैसे एग्जांपल के लिए आपने सर्कुलर स्केल के 2 राउंड कंप्लीट किए और मेन स्केल के ऊपर 1 mm आगे बढ़ा। दैट्स मीन 1 mm अपॉन 2 रोटेशन, दैट्स मीन पिच इज 0.5 mm। अब पिच समझने के बाद हमें एक और टर्मिनोलॉजी समझनी है जिसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, या इसको ऐसे ही बोल सकते हो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो चाहे आप 1 मेन स्केल डिवीजन बोलो या पिच बोलो, एक ही बात है। जैसे कि हमारे पास एक स्क्रू गेज है और स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल के ऊपर आपको 50 डिवीजन नजर आ रहे होंगे और वहीं मेन स्केल पर एक सबसे छोटा डिवीजन 0.5 mm नजर आ रहा होगा। तो आपको क्या समझना है कि सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन है और मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन कितना है। तो हमारा लीस्ट काउंट कितना हुआ? 0.5 mm इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, दैट्स मीन लीस्ट काउंट इज 0.01 mm। क्या हमेशा मेन स्केल पर 0.5 mm और सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीजन ही होंगे? आंसर है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे कि हमारे पास दूसरा स्क्रू गेज है, इस पर आपको 100 सर्कुलर स्केल पर डिवीजन नजर आ रहे होंगे और मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन आपको 1 mm नजर आ रहा होगा। तो वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि मेन स्केल पर कितने डिवीजन है और सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन है। जैसे कि अगर हमें इसका लीस्ट काउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू सबसे छोटा डिवीजन कितना था? 1 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज 100, 1 अपॉन 100 इज आल्सो 0.01 mm। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और एक गारंटी बिल्कुल है, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, नीट के आए हुए क्वेश्चन को आप ओनली 3 सेकंड के अंदर आंसर दे पाओगे। जैसे कि आगे देखिए, क्वेश्चन हमारे पास लीस्ट काउंट गिवन है 0.01 mm और हमको 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल पर दिए हुए हैं और आपसे 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पूछिए। अब वो आपसे 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पूछे या पिच की वैल्यू पूछे, बात एक ही है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था? या तो ऊपर हम पिच लिख सकते हैं या ऊपर 1 मेन स्केल डिवीजन लिख सकते हैं। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलो लीस्ट काउंट हमें गिवन है 0.01 mm इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन आपको चाहिए जिसकी वैल्यू मैंने x मानी अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज 100, देन आंसर x इज इक्वल टू 1 mm। तो आपको करना क्या है? अगर 1 मेन स्केल डिवीजन अगर या पिच आपसे पूछे तो केवल आपको लीस्ट काउंट के अंदर सर्कुलर स्केल के डिवीजन का मल्टीप्लाई करना है। कितना सिंपल था ना? बस इसी कॉन्सेप्ट को लगाकर अगले क्वेश्चन का आंसर आपको ओनली 3 सेकंड में ट्राई करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आया आंसर? क्या था आंसर? अगर आपके पास लीस्ट काउंट की वैल्यू है 0.01 और आपको 50 डिवीजन दिए हुए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या हुआ? 0.5 mm। यस, करेक्ट। ज्यादा जल्दी आंसर आ गया, कोई बात नहीं। अभी पहले हमें स्क्रू गेज की रीडिंग पढ़ना सीखना है, उसके बाद और भी पीवाईक्यू हमें देखने हैं। तो केवल पीवाईक्यू लीस्ट काउंट के ऊपर ही नहीं आते, इसके अलावा रीडिंग पर भी पीवाईक्यू हमारे पास है। तो चलो पहले रीडिंग पढ़ना सीखते हैं। स्क्रू गेज की रीडिंग पढ़ने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। ये n का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो हमारे पास स्क्रू गेज में इस तरह की रीडिंग आई, आपको ये देखना है सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन इस लाइन के साथ परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। जैसे 41 है और ये कितना हुआ? 41, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 41। तो चलो रीडिंग पढ़ना सीखते हैं। कितने mm है? मेन स्केल पर 6 mm प्लस n की वैल्यू कितनी है? 41 इंटू 0.0, दैट्स मीन रीडिंग इज 6.41। चलो एक रियल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इसको एक बार आप ट्राई कीजिए। आपके लिए इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ध्यान से देखिए।
आपको दिख रहा होगा कि मेन स्केल के ऊपर हमारे पास 9 mm की रीडिंग है। 5, 6, 7, 8 एंड 9। मेन स्केल रीडिंग इज 9 प्लस लीस्ट काउंट इज 0.01 mm इनटू n। कौन सा सर्कुलर स्केल का डिवीजन परफेक्टली कोइंसाइड हो रहा है एक बार देख लेते हैं। ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो स्क्रू गेज पर कितनी रीडिंग आई 9.09। दिस इज द रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज। चलो रीडिंग के ऊपर एक नीट का शानदार PYQ देखते हैं और कुछ सेकंड के अंदर इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पहले फटाफट पढ़िए। मेन स्केल पर की रीडिंग है 0 mm और सर्कुलर स्केल पर रीडिंग है 52 डिवीजन। तो पहले इसको लिखते हैं। मेन स्केल रीडिंग है 0 प्लस वैल्यू ऑफ n इज 52 इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, जो कि हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन है 1 अपॉन 100। 1 upon 100 this is the least count which is 0.01 mm। इसको यहां पुट करते हैं तो रीडिंग कितनी आई हमारे पास 0.52 mm। लेकिन क्या ये 0.52 आंसर है? आंसर है नहीं, हमसे सेंटीमीटर में ऑप्शन है। तो भाई यूनिट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि जो हमने आंसर निकाला है वही सही है। बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन के हिसाब से हमको थोड़ी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें 0.052 सेंटी। दिस इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन अब आप ट्राई कीजिए और ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए आपको एक बटन सा दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे जरूर क्लिक कीजिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। Akash Edu TV is now available on phone for registered JioSIM users. Just download the JioTV app and start JEE NEET preparation on Akash Edu TV. Airtel DTH subscribers can watch Akash Edu TV at 8.23 rupees per day by giving a missed call on 91540 52467.